गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में अपन ने स्टडी की थी मानव रक्त समूह की, और उसमें बताया था कि मानव जो रक्त समूह होता है वो उसमें जो आरबीसी और प्लाज्मा होती है, रक्त में जो आरबीसी और प्लाज्मा होती है उस पर उपस्थित विभिन्न एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर उसको क्लासिफाइड किया गया था, उसको वर्गीकृत किया गया। रक्त समूह की खोज होती थी वो लैंड स्टेनर ने की थी, और लैंड स्टेनर ने नॉर्मली एंटीजन एंटीबॉडी के आधार पर रक्त समूह को 4 भागों में बांटा था। पहला अपना था रक्त समूह ए, रक्त समूह बी, रक्त समूह ओ और रक्त समूह ए बी। इनमें ए बी था वो यूनिवर्सल रिसेप्टर था, और ओ जो था वो यूनिवर्सल डोनर था। फिर अपन ने स्टडी की भाई जो रक्त समूह जो होता है उस रक्त समूह के अध्ययन में अपन ने एक विशिष्ट प्रकार के एंटीजन को भी देखा था, और वो कौन सा था? अपना आर एच एंटीजन था। जिस भी रक्त समूह में या अपने जो आर एच एंटीजन उपस्थित होता था वो रक्त समूह पॉजिटिव आर एच पॉजिटिव होता था, और जिसमें यह अपसेंट होता था वो कौन सा था? आर एच नेगेटिव ब्लड ग्रुप था। उसके बाद अपन ने स्टडी की इसी आर एच फैक्टर से रिलेटेड एक विशेष भाग की, जिसमें अपन ने बताया कि आर एच फैक्टर जो होता है, अगर नेगेटिव माता और पॉजिटिव पिता के बीच से अगर एक नई संतति पैदा होती है तो अपन कहते हैं उस आर एच फैक्टर के रीजन से उस संतति में एक विशिष्ट रोग या एरिथ्रोब्लास्ट फिटेलिस रोग हो जाता है, जिससे बचने के लिए अपन एंटी आर एच का इंजेक्शन वगैरह लगाते थे। आज जो अपना टॉपिक है वो है आपका रक्त का थक्का बनना या रक्त का जमना। कि रक्त होता है वो किस तरह से जमता है। अपन देखते हैं अपने छोटी मोटी चोट लग जाती है, कहीं पे भी चोट लग जाती है तो थोड़ी देर उसमें 2-4 मिनट तक उसमें रक्त बहता है, और कुछ ही समय बाद वो रक्त हो जाता है, वो बिल्कुल जम जाता है, एकदम जम जाता है। और जमने के बाद में अपन देखते हैं वहां पर वो जैसे रक्त सूखने लगता है तो एक काले रंग का सा धब्बा सा बन जाता है, और वो धीरे धीरे सूखने लगता है। जैसे वो कंप्लीट सूख कर अलग हो जाता है तो अपने देखते नीचे पूरा घाव भर जाता है। तो वो जो अपना काले रंग का थक्का बना है या रक्त का सूखा है, रक्त जमा है, तो वो कैसे होता है? अपनी बॉडी में ऐसी क्या चीज है जो उस रक्त को बनाती है या रक्त के थक्के को बनाती है? तो वही अपन देखेंगे। तो देखो जैसे क्या होता है कि अपने शरीर के अंतर्गत क्या होती है, प्लेटलेट्स होती है, रक्त को थक्का बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। प्लेटलेट्स जो होती है उस वो जैसे अपने कहते हैं रैप्चर होती है, टूटती है या अपने आप एयर के संपर्क में आती है। जब भी अपनी कोई ब्लड वेसल्स या टिश्यू क्षतिग्रस्त होते हैं तो उससे जो खून निकलता है, खून है जैसे एयर के संपर्क में आती है तो वो अपने रक्त के प्लाज्मा में जो स्कंदन कारक होते हैं, अलग अलग स्कंदन कारक होते हैं, 1 से 10 तक अलग अलग स्कंदन कारक होते हैं। वो कुछ आयनों को सक्रिय कर देते हैं, कुछ आयनों की उपस्थिति में सक्रिय करते हैं। वो आयन कौन सा है? कैल्शियम। तो उसके आयनों में जैसे ही वो सक्रिय हो जाती है तो वो नॉर्मली क्या बनाती है? रक्त का थक्का बनाना स्टार्ट कर देती है। देखिए क्या होता है कि जैसे ही अपने चोट लगे तो चोट लगने वाले स्थान से रक्त का बहाव रुकना और वहां रक्त का जमना ही क्या कहलाता है? रक्त स्कंदन कहलाता है। अब इसकी क्रियाविधि को अपन नॉर्मली एक छोटे से लीनियर डायग्राम में अपन समझ सकते हैं। तो देखिए कैसे इसका होता है कि रक्त का थक्का कैसे बनता है। तो देखो जैसे ही अपने चोट लगती है, चोट लगी तो अपनी क्या हुआ? ब्लड वेसल्स है, रैप्चर हुई, टूट गई, क्षतिग्रस्त हो गई, और साथ में उत्तक वगैरह क्षतिग्रस्त हो गए। तो जैसे ही वो उत्तक वगैरह टिश्यू क्षतिग्रस्त हुए तो अपने प्लाज्मा में या अपने रक्त में जो प्लेटलेट्स थी वो बाहर आई, और प्लेटलेट जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आई तो अपने रक्त स्कंदन कारक कौन कौन सा? 7th और 10th को एक्टिव कर दिया। 7th और 10th को एक्टिव कर दिया किस आयन के प्रेजेंस में? कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में। कैल्शियम आयन कहाँ से है भाई? जैसे अपने ब्लड वेसल्स वगैरह रैप्चर हुई तो उधर क्या हुई? कैल्शियम आयन की सक्रियता बढ़ गई, और जैसे ही कैल्शियम आयन की सक्रियता बढ़ गई तो 7th और 10th जो सक्रिय कारक है वो एक्टिव हो गए। अब ये 7th और 10th कारक जैसे ही एक्टिव हुआ तो अपने जो प्लेटलेट्स थे उस प्लेटलेट्स में क्या हो गई? रक्त स्कंदन कारक एक्टिव हो गए। रक्त स्कंदन कारक कौन थे भाई? अपने ब्लड में उपस्थित होता है कौन है? थ्रोम्बोकाइनेज, प्रोथ्रोम्बोकाइनेज। कौन होता है? प्रोथ्रोम्बोकाइनेज। वो सामान्य क्या होता है? निष्क्रिय। लेकिन जैसे ये आयन होते हैं, कैल्शियम आयन होता है, इन कारकों को सक्रिय करेगा तो इन कारकों और कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में ये थ्रोम्बोकाइनेज, प्रोथ्रोम्बोकाइनेज होता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? थ्रोम्बोकाइनेज में। कौन सी? सक्रिय अवस्था में आ जाता है। अब ये सक्रिय थ्रोम्बोकाइनेज होता है वो क्या करता है? रक्त स्कंदन कारक की तरह काम करने लग जाता है। जो अपने रक्त में क्या होती है? एक प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होती है। वो कैसी होती है? नॉर्मली निष्क्रिय होती है। तो ये थ्रोम्बोकाइनेज होती है वो इस प्रोथ्रोम्बो प्रोटीन को किस में बदल देगा? थ्रोम्बिन प्रोटीन में बदल देगा, किसी एक्टिव कर देगा। अब ये जो थ्रोम्बिन प्रोटीन एक्टिव हुई है वो थ्रोम्बिन प्रोटीन अपने जो रक्त प्लाज्मा में एक फाइबर या तंतु घुले रहते हैं, कौन से? फाइब्रिनोजन। ये जो फाइब्रिनोजन जो होते हैं
वो फाइब्रिनोजन इस थ्रोम्बिन प्रोटीन और कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में अघुलनशील विलय प्रोटीन में बदल जाती है, यानी फाइब्रिन के रेशे बना लेती है। अब वो फाइब्रिन के रेशे जहां चोट लगी थी वहां पर क्या लंबे लंबे बहुलीकृत होकर लंबे लंबे रेशों में बदल जाती है, और उस कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, वो फाइब्रिन का जाल बना लेती है। अब उस जाल से क्या होना, रक्त का छनने लगता है। जैसे ही रक्त छनने लगे तो रक्त कणिकाएं वगैरह जो होती है वो कहाँ फंस जाती है, रक्त कणिकाएं होती है वो अपने आरबीसी वगैरह में फंस ऐसे क्लोटिंग में फंस जाती है। ये भी कलिकाएं नहीं है, ये क्या है, कणिकाएं है। ये होती है कणिकाएं। ये जो रक्त कणिकाएं होती है वो कहाँ फंस जाती है, अपने इस जाल में फंस जाती है। अब रक्त कणिकाओं के जाल में फंसने से क्या बन जाता है, रक्त का थक्का बन जाता है, यानी इस टाइप से थक्का बन जाता है। और जैसे ही रक्त का थक्का बन जाता है, रक्त है वो स्कंदित हो जाती है, जम जाता है। तो नोट अपने को एक चीज ध्यान में रखनी है, रक्त स्कंदन के लिए मुख्य प्रोटीन कौन सी थी, अपने फाइब्रिनोजन, जो कैसी थी, जल अपने रक्त में घुलनशील अवस्था में थी। लेकिन प्रोथ्रोम्बिन जो होती है वो जैसे पहले निष्क्रिय था और ऐसे थ्रोम्बोकाइनेज सक्रिय हो गया और सक्रिय होकर थ्रोम्बिन में बदल गया। जैसे ही थ्रोम्बिन में बदला तो फाइब्रिनोजन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फाइब्रिन में। और फाइब्रिन में जैसे ही वो कन्वर्ट होता है तो क्या बन जाता है, जाल बन जाता है, और जाल में रक्त जम जाता है। अब देखो जो रक्त छना है, यानी इस जाल से जो रक्त छनेगा, तो छनेने से जो बाहर निकला है उस रक्त को अपन क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीरम। ये सीरम क्या है, एक तरह का रक्त है, रक्त जिसमें क्या है, जिसमें अनुपस्थित होती है क्या, जिसमें फाइब्रिनोजन अनुपस्थित होता है, फाइब्रिनोजन अनुपस्थित होता है। यह अपन कहते हैं सीरम रक्त प्लाज्मा है, रक्त की क्या है, प्लाज्मा है। कणिकाएं इसमें नहीं होती, क्योंकि कणिकाएं तो क्या हो गई, छन गई, ये जाल में फंस गई। तो रक्त प्लाज्मा जिसमें क्या है, फाइब्रिनोजन अनुपस्थित हो, वो अपना क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। तो धीरे धीरे अपने जैसे जाल बनता है, जाल बनने से ऊपर सीरम है वो बाहर निकलने लग जाता है, और धीरे धीरे वो सूख जाता है। जैसे वो सूख जाता है तो क्या बन जाता है, अपना रक्त का थक्का बन जाता है। अब देखिए कैसे हुआ कि भाई चोट लगने पर रक्त का जमना अथवा रक्त का बहाव रुकना ही क्या है, स्कंदन कहलाता है। अब स्कंदन कैसे होता है, तो अपन कहेंगे जैसे अपने शरीर पर चोट लगी, क्षतिग्रस्त क्या हुए बिंबाणु, वह उत्तक एक विशेष प्रकार के रक्त स्कंदन कारक मुक्त होते हैं। उत्तक और बिंबाणु से क्या हो गए, बिंबाणु मतलब प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स से क्या मुक्त हो गए, अपने स्कंदन कारक। जो कैल्शियम आयन की उपस्थिति में निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बोकाइनेज को किससे बदल जाते हैं, थ्रोम्बोकाइनेज में बदल देते हैं। अब सेकंड पोर्शन क्या होगा भाई, ये तो अपना फर्स्ट पॉइंट था। अब ये सेकंड चरण क्या होगा इसका, भाई 3 चरण हम बांट सकते हैं। सेकंड चरण क्या है, सक्रिय थ्रोम्बोकाइनेज निष्क्रिय जो प्रोथ्रोम्बिन था, प्रोटीन था, उसको किससे बदल देगा, सक्रिय प्रोथ्रोम्बिन बदल देगा। और सक्रिय प्रोथ्रोम्बिन जो होती है वो अपना, ये तीसरा पॉइंट हो गया, सक्रिय प्रोथ्रोम्बिन जो होती है वो प्लाज्मा में उपस्थित विलयशील जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन थी उसको किससे बदल देता है, अविलय फाइब्रिन में बदल देता है। अब एविले फाइब्रिन क्या करेंगे, एविले फाइब्रिन के जो तंतु होते हैं, एविले फाइब्रिन के धागे आपस में उलझकर क्षतिग्रस्त उत्तक पर एक फाइब्रिन जाल बना लेते हैं, जिससे रक्त कणिकाएं फंसने लग जाती है। अब रक्त स्त्राव का मार्ग बाधित हो जाता है, जिससे रक्त स्त्राव रुक जाते हैं। इस प्रकार फाइब्रिन तंतु व रक्त कोशिकाओं से मिलकर बनने वाली रचनाएं क्या कहलाती है, थक्का कहलाती है। और इस थक्के से, यहाँ पर एक लाइन और अपन ऐड कर लेंगे कि भाई इस थक्के से जो अपना रक्त है वो छनता है, तो छनित्र जो रक्त होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सीरम कहते हैं। और सीरम क्या है, अपन कहेंगे प्लाज्मा, रक्त प्लाज्मा, जिसमें क्या है, जिसमें फाइब्रिनोजन अनुपस्थित है। क्या है, फाइब्रिनोजन अनुपस्थित है, अनुपस्थित हो, वही अपना क्या कहलाते हैं, सीरम कहलाता है। ध्यान रखना क्वेश्चन पूछता है सीरम क्या है, तो सीरम कहेंगे प्लाज्मा जिसमें फाइब्रिनोजन है अनुपस्थित हो, क्या कहलाएगा अपना, सीरम कहलाता है। क्लियर। उसके बाद अपन बात करते हैं भाई, ये तो फाइब्रिनोजन और रक्त के थक्के बनने की क्रियाविधि। ओके, थैंक यू।